Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following compound will undergo even elimination readily. हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि कौन सा कंपाउंड even elimination देगा readily. Okay, the key concept for this question is even elimination. Even elimination. Even elimination क्या होता है, कहाँ पे होता है, ये हमें समझना पड़ेगा. ठीक है, even मतलब यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन, राइट. इवन एलिमिनेशन होता है दो स्टेप में, राइट. टू स्टेप रिएक्शन होती है हमारे पास. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट अंडरगोज हीट्रोलिसिस. जो सबस्ट्रेट होता है उसका क्या होता है, हीट्रोलिसिस. ये हमारे पास स्लो स्टेप होती है इस रिएक्शन की. ये हमारे पास क्या होती है, स्लो स्टेप होती है इस रिएक्शन की. ठीक, ये हमारे पास कुछ ऐसा सबस्ट्रेट था. ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हीट्रोलिसिस होगा. हीट्रोलिसिस होगा तो हमारे पास X माइनस बनेगा, राइट. क्या बनेगा, हैलाइड आयन फॉर्म होगा. और बेसिकली हमारे पास कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, राइट. पहला स्टेप क्या होता है, हीट्रोलिसिस वाला स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास फॉर्म्ड कार्बोकेटायन है, जो हमारे पास फॉर्म्ड कार्बोकेटायन है, loses it basically loses the proton rapidly to the base. हमारे पास एक बेस होगा, राइट. ये बेस क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट. और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कीन का. और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, अल्कीन का, राइट. हमारे पास सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायन रैपिडली लूजेस अ प्रोटॉन टू द बेस एंड फॉर्म्स द एल्कीन, राइट. हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, हीट्रोलिसिस हुआ था, कार्बोकेटायन बना था. सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास बेस है वो H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, अल्कीन बना लेगा. ये जो स्टेप होता है हमारे पास, ये फास्ट होता है. ये क्या होता है, ये फास्ट स्टेप होता है. ठीक, नाउ अगर हम बात करते हैं इवन एलिमिनेशन की, तो उसके कुछ की फीचर्स हैं. पहला होता है कि इसमें हो रहा है फॉर्मेशन कार्बोकेटायन का. कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, राइट. कार्बोकेटायन इसमें बनता है हमारे पास. ओके, सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड हमारे पास हो जाएगा इट फॉलोज, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट. इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट. सिंस इसमें कार्बोकेटायन बना है तो क्या होगा, इसमें हमारे पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, राइट. इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा. ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए, एक जो हमारा सबस्ट्रेट होना चाहिए उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सबस्ट्रेट में गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. सबस्ट्रेट में गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक, अगर बात करें इसके सॉल्वेंट की, कैसा सॉल्वेंट प्रेजेंट होना चाहिए, सिंस हमारे पास इसमें कार्बोकेटायन बना है, इंटरमीडिएट बना है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, इस वजह से इसमें क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए. ठीक, और अगर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर जो इसमें हम लोग देखते हैं, वो ये कि हमारे पास जो बेस होना चाहिए वो वीक बेस होना चाहिए. यूजुअली इसमें क्या होता है, वीक बेस होता है. अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, E2 एलिमिनेशन हो जाता है. ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग देखें अपने ऑप्शंस में, यहाँ पे हमारे पास DMF है. DMF कैसा सॉल्वेंट होता है, DMF एक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, राइट. पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन ज़्यादा फेवरेबल रहता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास गलत हो जाएगा. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन. इस सबस्ट्रेट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन.
और फ्लोरीन हमारे पास क्या होता है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है। इस वजह से इसमें भी क्या नहीं होगा, इवन एलिमिनेशन नहीं होगा। फ्लोरीन हमारे पास अच्छा लीविंग ग्रुप क्यों नहीं होता, वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड बनती है उसमें ओवरलैपिंग अच्छी होती है, राइट। इस वजह से वो बॉन्ड जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू अदर हाइलाइट्स, ठीक है। इन दोनों में हमारे पास इवन एलिमिनेशन नहीं होगा। फिर बचा ये वाला ऑप्शन, इसमें एथॉक्साइड है। एथॉक्साइड हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बेस होता है। एथॉक्साइड क्या होता है, हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बेस होता है। इस वजह से अगर एथॉक्साइड प्रेजेंट है तो यूजुअली हमारे पास क्या होता है, E2 एलिमिनेशन होता है, ना कि इवन एलिमिनेशन, ठीक। तो बी सी डी तो हमारे पास ऐसे ही गलत हो गए, ठीक। अगर बात करते हैं ए ऑप्शन की, तो हमारे पास देखें तो जो हमारा सबस्ट्रेट है वो कुछ ऐसा है, राइट। जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो कुछ ऐसा है, ठीक। क्या होगा फर्स्ट स्टेप, जो हमारे पास स्लो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, हीट्रोलिसिस, राइट। हीट्रोलिसिस होगा। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, राइट। ये जो कार्बोकेटायन बना है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, राइट। इसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक। फिर हमारे पास क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन बना, सेकेंड स्टेप में बेस जो भी होगा हमारे पास, इस केस में क्या है, वाटर है। वाटर क्या करेगा, abstract कर लेगा H को, ठीक। H को abstract कर लेगा तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी अल्कीन हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हुआ ना इवन एलिमिनेशन। इट इज़ अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हीट्रोलिसिस होता है, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड का हीट्रोलिसिस हुआ, राइट, विच इज़ अ स्लो रिएक्शन, ठीक। सेकेंड स्टेप में हमारे पास बेस के साथ, बेस ने क्या किया, बेस ने H को एब्स्ट्रैक्ट किया और एल्कीन बनी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फास्ट स्टेप होता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।